आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 4 के बाकी के तमाम अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है? अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर इज बैलेंस्ड बाय टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। हमसे कहा है स्टूडेंट्स कि एक हमारे पास मीटर रूल है यानी स्केल है जिसको फिक्स किया गया है एक पॉइंट पर जिसको हम कहते हैं पिवट पॉइंट, या आप कह सकते हो डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है ओ पॉइंट। इस पॉइंट के अराउंड ये मीटर रूल आपका क्या करेगा? रोटेट करेगा। और इस मीटर रूल पर दो फोर्सेस अप्लाई की गई हैं, F1 और F2। F1 की वैल्यू मैंने ली है 20 न्यूटन और F2 की वैल्यू मैंने ली है 12 न्यूटन। F1 फोर्स हमारी लग रही है ए पॉइंट पर और F2 फोर्स हमारी लग रही है बी पॉइंट पर। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है इफ़ 20 न्यूटन फोर्स इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम पिविट। यानी हमारे पास ये जो 20 न्यूटन की फोर्स है यानी F1 की वैल्यू है, ये फिक्स पॉइंट यानी ओ पॉइंट से कितने मीटर के फासले पर लग रही है? 3 मीटर के फासले पर लग रही है। इसलिए मैंने D1 की वैल्यू ले ली 3 मीटर, जो कि मेरा डिस्टेंस है और ए के दरमियान। आगे हमसे कहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स ऑन द अदर साइड ऑफ पिविट। कि हमें मालूम करना है कि ये 12 न्यूटन की फोर्स हमारे फिक्स पॉइंट यानी ओ पॉइंट से कितने फासले पर लग रही है, यानी D2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। सेकंड पार्ट में हमसे कहा है इफ़ द 20 न्यूटन फोर्स इज़ मूव टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पिविट। यानी अगर हमारी 20 न्यूटन की फोर्स यानी F1 की वैल्यू अगर 3 मीटर के फासले के बजाय लगती है 4 सेंटीमीटर के फासले पर। यानी सेकंड पार्ट में आप डायग्राम में देख सकते हो कि मैंने ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कर दिया 4 सेंटीमीटर। पहले कितना था? 3 मीटर था। यानी अब D1 की वैल्यू हमारी हो गई सेकंड पार्ट में कितनी? 4 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहा है फाइंड द फोर्स टू रिप्लेस 12 न्यूटन फोर्स। यानी F2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है कि 12 न्यूटन की फोर्स को कितनी फोर्स रिप्लेस करेगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें D2 की वैल्यू वही लेनी है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कैलकुलेट की है। अब स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। फर्स्ट फोर्स को मैंने F1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है? 20 न्यूटन। सेकंड फोर्स को मैंने F2 से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है? 12 न्यूटन। और फर्स्ट फोर्स का जो मोमेंट आर्म है उसको मैंने D1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है? 3 मीटर। और हमें सेकंड फोर्स का मोमेंट आर्म यानी O से लेकर B तक की वैल्यू यानी D2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। और सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया था कि F2 की वैल्यू मालूम करें। तो यानी जब 12 न्यूटन की फ़ोर्स हमारी कितनी न्यूटन की फ़ोर्स से रिप्लेस होगी, F2 हमें मालूम करना है। और यहाँ पर D1 की वैल्यू हमारी हो गई थी 3 मीटर से 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए मैंने क्या किया? 4 को डिवाइड किया 100 से, तो D1 की वैल्यू आ गई 0.04 मीटर। और सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट्स आपके पास F1 की वैल्यू 20 न्यूटन ही होगी, सिर्फ D1 की वैल्यू चेंज हुई है 3 मीटर से 0.04 मीटर। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं D2 के लिए। तो D2 मालूम करने के लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया F1 मल्टीप्लाई बाय D1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय D2। F1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 20, तो F1 की जगह मैंने रखा 20। D1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी? 3, तो D1 की जगह मैंने रखा 3। इक्वल की साइन मैंने एज इट इज़ लगाई। F2 की वैल्यू क्या थी? 12, तो 12 मैंने रख दिया F2 की जगह। और D2 मैंने एज इट इज़ रख दिया, मुझे मालूम करना है। 20 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 60, और 12 को D2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 12 D2। 12 यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है D2 के साथ, वहाँ लेके जाऊँगा तो 60 से डिवाइड होगा। तो D2 मेरा बराबर हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 12। 12 के टेल में 60 आता है किससे? 5 से। इसका मतलब D2 की वैल्यू आ गई 5 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं F2 के लिए। सेकंड पार्ट के लिए फार्मूला मैंने यूज़ किया F1 मल्टीप्लाई बाय D1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय D2। F1 की वैल्यू मैंने पुट की 20, D1 की वैल्यू मैंने पुट की 0.04। क्योंकि हमारे पास D1 की वैल्यू थी 4 सेंटीमीटर, जब मैंने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया था मीटर में तो वैल्यू आई थी D1 की कितनी? 0.04। इक्वल की साइन मैंने एज इट इज़ लगा दी, और F2 को मुझे मालूम करना है, एज इट इज़ रख दिया। और D2 की वैल्यू मेरे पास फर्स्ट पार्ट में कितनी आई थी? 5, तो D2 की जगह मैंने रख दिया 5। फिर मैंने क्या किया? 20 को 0.04 से मल्टीप्लाई कराया तो आया 0.8। 5 को F2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया? 5 F2। 5 मेरा यहाँ पर F2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 0.8 से डिवाइड होगा तो F2 बराबर हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 5। 0.8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो F2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.16 न्यूटन। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं। अ मैकेनिक यूजेस अ डबल आर्म स्पैनर टू टर्न अ नट। हमसे कहा है कि एक मैकेनिक है जो कि डबल आर्म स्पैनर यूज़ करता है एक नट को टाइट करने के लिए। और स्टूडेंट्स डबल आर्म स्पैनर कैसा होता है आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ से भी नट को टाइट कर सकते हैं और यहाँ से भी नट को टाइट कर सकते हैं।
आगे हमसे कहा है ही अप्लाई द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एट ईच एंड, यानी स्पैनर के हर एंड पर वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। एंड प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ 16 न्यूटन मीटर, यानी इससे जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है, 60 न्यूटन मीटर। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म ऑफ द कपल, यानी हमें इस डबल आर्म स्पैनर की लेंथ मालूम करनी है, या आप कह सकते हो मोमेंट आर्म डी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। सेकंड पार्ट में हमसे कहा है इफ़ ही वांट्स टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर, यानी इस सेम स्पैनर से अगर उसको 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करना है, देन हाउ मच फोर्स ही शुड अप्लाई, तो उसको फोर्स कितनी लगानी चाहिए, फोर्स की वैल्यू हमें मालूम करनी है कि अगर हमारा टॉर्क 16 न्यूटन मीटर से 80 न्यूटन मीटर हो जाए तो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी इस स्पैनर पर, ये हमें मालूम करना है सेकंड पार्ट में। तो स्टूडेंट्स डेटा बना लेते हैं। फोर्स को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 15 न्यूटन। टॉर्क को मैंने टी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 60 न्यूटन मीटर। और डी की वैल्यू मुझे मालूम करनी है फर्स्ट पार्ट में। अब टॉर्क की वैल्यू हो गई कितनी, 60 न्यूटन मीटर से 80 न्यूटन मीटर सेकंड पार्ट में, और हमें फोर्स मालूम करनी है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन किया डी के लिए, तो डी मालूम करने के लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया टी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। तो टी की जगह मैंने वैल्यू पुट की 60, एफ की जगह 15, डी मैंने एज इट इज़ रखा। 15 मेरा यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 60 से डिवाइड करेगा तो डी बराबर हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 15। तो 15 के टेल में 60 आता है 4 से, तो डी की वैल्यू आ गई 4 मीटर। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। एफ़ के लिए फार्मूला यूज़ किया टी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। टी की वैल्यू मैंने पुट की 80, एफ मैंने एज इट इज़ रखा, डी की वैल्यू मैंने पुट की 4 जो कि लास्ट पार्ट के अंदर मैंने कैलकुलेट की है। 4 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके 80 से डिवाइड करेगा तो एफ बराबर हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 4। 4 के टेल में 80 आता है 20 से, तो एफ़ की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 हमारे पास क्या है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज बैलेंस एट 30 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ लोड ऑफ 0.80 न्यूटन इज हंग एट द जीरो मार्क। हमसे कहा है कि एक हमारे पास मीटर रूल है या स्केल है, आप कह सकते हो, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। और पिवट पॉइंट से 30 सेंटीमीटर के फासले पर यानी 0 सेंटीमीटर पर एक लोड को कनेक्ट किया गया है जिसकी वैल्यू है 0.80 न्यूटन। और ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कहाँ से है, इसके फिक्स पॉइंट से है या आप कह सकते हो पिवट पॉइंट से है। और इस 30 सेंटीमीटर को मैंने किसके बराबर लिया है, D1 के बराबर लिया है। और स्टूडेंट आपको पता होगा कि मीटर रूल के अंदर टोटल 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ फिक्स पॉइंट से लेकर 0 सेंटीमीटर तक कितने सेंटीमीटर हैं, 30 सेंटीमीटर हैं जहाँ पर हमने एक लोड को हैंग कराया है, तो बाकी कितने सेंटीमीटर बचे, यानी D2 की वैल्यू क्या होगी। तो D2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होगी 70 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 में से 30 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर। तो लिहाजा D2 की वैल्यू हो गई 70 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द रूल इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूल, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है इस मीटर रूल का। और सेकंड पार्ट में हमसे कहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूल, हमें वेट मालूम करना है इस मीटर रूल का। अब स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। मैंने लोड को यहाँ पर एफ से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है इसकी 0.80 न्यूटन, जो कि 0 सेंटीमीटर के पॉइंट पर हैंग हुआ था। सही है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है 0.80 न्यूटन। और D1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, फिक्स पॉइंट से 30 सेंटीमीटर। सही है, D1 की वैल्यू है, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो D1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.3 मीटर। इसी तरह से D2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 70 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 0.7 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मालूम करना है और साथ में वेट ऑफ मीटर रूल हमें मालूम करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे W मल्टीप्लाई बाय D2 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D1। W मुझे मालूम करना है, एज इट इज़ रखा। D2 की जगह मैंने वैल्यू पुट की 0.7, F की वैल्यू मैंने पुट की 0.80, D1 की वैल्यू मैंने पुट की 0.3। तो W को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 0.7 से तो क्या आएगा, 0.7 W आ जाएगा। और 0.80 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 0.3 से तो क्या आएगा, 0.24 आएगा। 0.7 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 0.24 से डिवाइड होगा, तो W मेरा बराबर हो जाएगा किसके, 0.24 डिवाइड बाय 0.7। तो इन वैल्यूज़ को मैं जब डिवाइड करूंगा तो W की वैल्यू मेरे पास फाइनली आ जाएगी 0.342 न्यूटन। और स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे ये भी कहा था कि मीटर रूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करें। तो आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का जिस पॉइंट पर सारा का सारा वेट बॉडी का लगता है। और अगर स्टूडेंट्स हम मीटर रूल की बात करें तो मीटर रूल के अंदर टोटल कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और मीटर रूल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगल टाइप होती है।
तो मीटर रूल का अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो मीटर रूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। और ये इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल कौन से पॉइंट पर आएगा मीटर रूल के, वो आएगा 50 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब अगर हम मीटर रूल की बात करें, मीटर रूल के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 4 के अनसोल्व वो कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।